बच्चों, तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम। और ये Q507, यह जो प्रॉब्लम इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि जेई नीट पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से जो है सो कहता क्या है, विच कन्फर्मर्स ऑफ इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। मतलब इसमें से जो है कन्फर्मर, जब कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जब बात करेंगे तो उसका कई स्ट्रक्चर बनता है। आज उसी स्ट्रक्चर की आज बात हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सो देखिए कि इसमें पूछ रहा है क्या, मोर स्टेबल। तो अब देखिए यहाँ पर जो है सो ये इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन की यदि बात करते हैं तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH2 और CH2, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर OH होगा और इसके साथ यहाँ पर Cl होगा। इसको जो है सो हम लोग लिखेंगे इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है ना। और भी देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 2, यानी इसको और भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो इथेनॉल, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले जो है इसका देखिए, सबसे पहले जो है सो हम क्या करेंगे कि यह जो है सो CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, ठीक है ना, और क्लोरीन है। तो इसका जो है हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सो CH2 है, ठीक है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर जो है सो CH2, तो एक जो है सो कार्बन तो बाहर होगा और एक ठीक इसके अंदर में होगा। 2 कार्बन है तो ये दोनों कार्बन, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ठीक है ना। दूसरे कार्बन पर जो है सो देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख देते हैं C, यहाँ पर लिख देते हैं OH, ठीक है। अब ये जो OH हुआ और ठीक बाकी जो है सो 2 हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है कि अब ये कार्बन बचा, तो कार्बन ये जो है सो ठीक इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके साथ है, 1 क्लोरीन है। तो देखिए ये जो है सो यहाँ पर 1 क्लोरीन को लगा दीजिए ठीक इसके जस्ट बगल में। फिर यहाँ पर जो है सो 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर भी जो है सो 1 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। इसको कहेंगे इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म। ये जो है सो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक, क्लियर है, इक्लिप्स फॉर्म, है ना। अब जो है इसको 60 डिग्री से रोटेशन यदि हम करा दें तो फिर यही क्या होगा, ये बन जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए अब यहाँ से इसको जो है इस तरह का स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं, देखिए तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर होगा और ये फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ OH होगा, ठीक है ना, यहाँ पर OH होगा, OH, और इसी के जस्ट जो है ये क्लोरीन जो है सो ठीक इधर आएगा, तो यहाँ से क्लोरीन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। देखिए ये बन गया स्टैगर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखिए ये इसी स्टैगर्ड फॉर्म को और भी हम लोग क्यू फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को जो है सो हम लोग कहते हैं गाउच फॉर्म, ठीक है, गाउच फॉर्म। यह जो है सो स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए तो ये जो हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन में पूछता है एक स्ट्रक्चर और इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं यहाँ से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है सो OH लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हाइड्रोजन तो एक होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, क्लियर है। अब क्लोरीन जो है सो ठीक इसके नीचे आ जाएगा, क्लोरीन इसके नीचे, और फिर यहाँ पर H, यहाँ पर भी H होगा। अब देखिए इसको कहेंगे एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे, ठीक है ना, स्टैगर्ड। अब ये जो है ये 2-3 स्ट्रक्चर हमने बताया, इस स्ट्रक्चर पर देखिए
ऐसे तो हम लोग स्टेबिलिटी के ख्याल से बोलते हैं कि यह जो है सो एंटी स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल, क्योंकि दोनों जो है सो बल्कि ग्रुप जो है 180 पर है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रिपल्सन का फोर्स जो है सो इसमें कम होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है सो दिया था। और यहाँ पर जो है सो ये इक्लिप्स पर, तो यहाँ पर जो है इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि यह जो है सो दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन। लेकिन होता क्या है कि यह इक्लिप्स फॉर्म तो थोड़ा सा जो कम स्टेबल होता है, लेकिन जो है सो जब ये स्टैगर्ड की बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो है सो ये स्टैगर्ड जो होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो है सो मोर स्टेबल होता है। और मोर स्टेबल क्यों होता है, यानी कि होना चाहिए एंटी स्टैगर्ड को ज्यादा स्टेबल, तो ये जो है सो क्या हो जाता है इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये स्टैगर्ड या गाउच फॉर्म जिसको बोलते हैं, क्यू फॉर्म बोलते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके बीच में जो है सो क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो किसकी वजह से, मतलब कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो यहां से लिखेंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे जो है सो जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में तो बनता ही है, लेकिन जो है सो इसके लिए जनरली जो है हम लोग कहते हैं कि फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन जो है सो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन इस जगह पर जो है सो क्लोरीन जो है कुछ रेयर केसेज में यह क्लोरीन जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो भी जो है सो आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका इस वजह से यह जो है जिसको हम लोग लिखे हैं इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, तो ये जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो है सो हमारा क्या हो गया, ये जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कहेंगे। इस वजह से यह जो है सो स्टैगर्ड फॉर्म आर मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड, ठीक है। इक्लिप्स तो अनस्टेबल होता है, लेकिन इस केस में जो है स्टैगर्ड या गॉच फॉर्म या क्यू फॉर्म जो है सो कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एंटी स्टैगर्ड, क्योंकि एंटी स्टैगर्ड में ये दोनों बल्कि ग्रुप जो है 180 पर होता है। बट इन जनरल सेंस यह जो है सो हमेशा जो है सो हम लोग देखते हैं कि एंटी फॉर्म जो है या एंटी स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। नेक्स्ट जो है सो आपका इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल दिया गया है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को लिखेंगे CH2 और CH2, क्लियर है। यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, इथाइलिन 1,2 डाइओल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी जो है सो इसको हम लोग लिखते हैं ग्लाइकोल, ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकोल तो कहते ही हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां से ये लिखेंगे, देखिए तो इसका भी कंफर्मेशन आइसोमर की बात कर रहा है। तो देखिए एक कार्बन तो ठीक नीचे और ये कार्बन इसके ऊपर, तो ये कार्बन जो है इसके साथ क्या लिखेंगे CH2 और यहाँ पर लिखेंगे OH, सॉरी यहाँ पर जो है सो लिखेंगे OH, ठीक है ना। और चूंकि कार्बन तो यहाँ पर है ही, अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ। अब इस कार्बन की यदि बात करेंगे तो ठीक इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, एक OH ग्रुप इसके पास, एक हाइड्रोजन ग्रुप इसके पास और एक हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा इसके पास। यह जो बन गया इक्लिप्स फॉर्म,
ठीक है ना। अब इस इक्लिप्स फॉर्म को जो है यदि हम 60 से रोटेट कराएंगे तो फिर यह जो स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। देखिए तो यहाँ पर जो है सो एक OH ग्रुप होगा और ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, OH बन जाएगा यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब इसके बीच में जो है सो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसको क्या लिखेंगे, ये जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो भी क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह जो है सो इसको कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और भी इसको हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं क्यू फॉर्म, और भी इसको हम कह सकते हैं गॉच फॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। अब जो है सो फिर अब यदि इसी स्ट्रक्चर को और भी हम बना सकते हैं तो देखिए यहाँ से जो है सो एंटी स्टैगर्ड का फॉर्म ले लीजिए। देखिए यहाँ से इस स्थिति में देखिए यहाँ पर OH होगा, ठीक है, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा। अब यहाँ पर एक OH ग्रुप लगाएंगे, इसके पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बन गया क्या, एंटी स्टैगर्ड, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस स्थिति में हम स्टेबिलिटी की यदि बात करेंगे और स्टेबिलिटी ही पूछ रहा है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, गॉच फॉर्म का ज्यादा होगा या फिर क्यू फॉर्म का या स्टैगर्ड फॉर्म का या फिर एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो फिर जो देखिए इक्लिप्स फॉर्म का तो स्टेबिलिटी होगा नहीं, क्योंकि यह तो अनस्टेबल हो जाएगा, दोनों बल की ग्रुप बगल में है इस स्थिति से। लेकिन जैसे स्टैगर्ड फॉर्म की बात करेंगे या गॉच फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन होते ही इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अपनों के बीच में दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हम लोग करते हैं। एक जो है सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो स्टेबिलिटी जो होगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ये मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से जो है सो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और इसके कंपैरिजन में आपको एंटी स्टैगर्ड जो होगा क्या होगा, ये जो है सो लेस स्टेबल होगा। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि क्यू फॉर्म या गॉच फॉर्म के कंपैरिजन में एंटी स्टैगर्ड जो है सो लेस स्टेबल, क्योंकि यह जो है सो एंटी स्टैगर्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो स्टैगर्ड या गॉच फॉर्म में यहाँ पर जो है सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से इसका स्टेबिलिटी जो है सो इथाइलिन ग्लाइकोल का स्टेबिलिटी जो है सो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे भी जितना भी कंफर्मेशन आप पढ़ेंगे वो सभी कंफर्मेशन में आपको एंटी फॉर्म और मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म और मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म। क्योंकि इसका कई जो है सो स्ट्रक्चर बनता, पार्शियल इक्लिप्स भी होता है, आपको जो है सो पार्शियल जो है सो स्टैगर्ड फॉर्म भी होता है, स्टैगर्ड फॉर्म भी होता है। तो स्टेबिलिटी की जहां तक बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी इसका जो है सो स्टैगर्ड फॉर्म का बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू एंटी स्टैगर्ड। तो ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।